अगर आपके घर, जायदाद या जमीन पर कोई शख्स कब्जा कर ले तो उस पर आपको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम चौधरी तैयब हुसैन एडवोकेट है और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई आपकी जमीन, घर या जायदाद पर कब्जा कर लेता है तो उस पर आपको क्या करना चाहिए। कानून आपको किस तरह से महफूज करता है, कानून आपकी जायदाद की किस तरह से हिफाजत करता है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, ये बात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात और सबसे अहम बात कि आपके पास आपकी जायदाद के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास आपके घर की रजिस्ट्री मौजूद होनी चाहिए। आपके पास आपके जमीनों के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स जो आपकी मालिकाना हुकूक उस जमीन और जायदाद के ऊपर जाहिर करता है, जिन डॉक्यूमेंट से ये पता चलेगा कि आप इस जायदाद या इस जमीन के हकीकी मालिक हैं। और दूसरी बात ये कि आपको ये बात पता करनी है कि जो शख्स आपके घर या आपकी जमीन के ऊपर काबिज है, आखिर उसके पास ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो उसको आपकी जमीन के ऊपर मालिकाना हुकूक देता है। और जाहिर है ये बात जानने के लिए आपको उस शख्स से पूछना पड़ेगा। और मिसाल के तौर पर अगर वो शख्स आपको बता भी देता है कि फलां डॉक्यूमेंट के हिसाब से या इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं इस जगह का मालिक हूं, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कौन कौन सी चीजें चेक करनी है। मिसाल के तौर पर आपने देखना है कि अगर तो वो डॉक्यूमेंट जो उस शख्स के पास मौजूद है, जो उसके मुताबिक उसको मालिकाना हुकूक देता है, आपने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर खातूनी नंबर, खसरा नंबर, खेवट नंबर या उसका रजिस्ट्री नंबर, और अगर वो सारी चीजें सेम टू सेम बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट जैसी हैं, तो फिर यकीन जानिए कि उसने वो डॉक्यूमेंट जाली और बोगस तरीके से तैयार किया। और अगर उस शख्स के पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है उसके खसरा नंबर, खातूनी नंबर और खेवट नंबर आपकी जमीन या आपके डॉक्यूमेंट से डिफरेंट हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो शख्स इस डॉक्यूमेंट की आड़ में आपके घर या जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। अब कानून में आपके पास क्या क्या रेमेडीज मौजूद हैं, क्या क्या रिलीफ आपको कानून दे सकता है। एक तो ये कि आप सिविल कोर्ट में उस शख्स के खिलाफ बेदखली का दावा दायर कर। और आपको एक बात बताते चलें कि सिविल कोर्ट में दावा दायर करते हुए आपने एक बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है कि सिविल कोर्ट के अंदर किए जाने वाले केसेस का प्रोसीजर, सिविल का प्रोसीजर जो है वो काफी लेंथी होता है, उसके स्टेजेस काफी लेंथी होते हैं, तो उसमें आपके सब्र का अच्छा खासा इम्तिहान होगा। और दूसरा तरीका ये कि आप अपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जाएं और वहां जाकर आप उस शख्स के खिलाफ दरखास्त दें कि वो फलां शख्स आपकी जमीन पर गैर कानूनी और नाजायज तौर पर काबिज है। ये तरीका जो पुलिस स्टेशन जाकर आप अडॉप्ट करेंगे, इसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। मतलब कि आप उस शख्स के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स में भी जा सकते हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी जा सकते हैं। सिविल प्रोसीडिंग्स के जो मामलात हैं, जो प्रोसीजर है, वो थोड़ा लंबे प्रोसीजर्स होते हैं, जबकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं ये थोड़ी शॉर्ट होती हैं और इसमें आपका काम जल्दी खत्म हो जाता है। क्योंकि जब आप सिविल कोर्ट में दावा दायर करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप अपनी उस जमीन के ऊपर जज साहब से स्टे की दरखास्त करेंगे कि भाई ये हमारी जमीन है, एक शख्स इसके ऊपर जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर आ गया है। अगर जज साहब इस जमीन के ऊपर स्टे नहीं देते तो वो शख्स इस जमीन को बेच सकता है, इस जमीन को किसी को आगे गिफ्ट कर सकता है, इसको तब्दील कर सकता है, जिससे हमें इररिपेयरेबल लॉस और इंजरी हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपके वकील साहब आपके लिए उस जमीन के ऊपर स्टे की दरख्वास्त करेंगे। स्टे होने के बाद जज साहब दूसरी पार्टी को भी नोटिस का ऑर्डर करेंगे या समन्स का ऑर्डर करेंगे, ताकि दूसरी पार्टी को भी सुनकर फैसला किया जा सके। अगर तो वो शख्स आपके भेजे गए नोटिस पर
یا آپ کے طلبی کروانے پر آ جاتا ہے تو پھر جج صاحب انہیں جواب دینے کا موقع دیں گے۔ اور اگر کئی نوٹسز کروانے پر، طلبی کروانے پر، اخبار اشتہار کروانے پر، چسپاندگی کروانے پر وہ نہیں آتے تو پھر جج صاحب ان کا رائٹ کلوز کر دیں گے، یعنی کہ یک طرفہ کاروائی کر کے فیصلہ آپ کے حق میں کر دیں گے۔ اب اگر کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے اور وہ شخص پھر بھی آپ کی زمین پر قابض ہے تو اس پہ آپ کو اجرا میں جانا ہے، اور اجرا میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے پرو لیگل پاکستان کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کی طرح اور لوگ بھی اس لیگل نالج سے مستفید ہو سکیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لوگ قانون پر بہت سوال اٹھاتے ہیں، لیکن کیا حقیقتاً وہ قانون جانتے ہیں؟ دیکھتے رہیے پرو لیگل پاکستان۔ اللہ حافظ۔